विधानसभा क्षेत्र से आई हुई बिरादरी के सामने उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, गांव की ये जो बातें जो मन्नू चौधरी ने की है उनका भी जवाब दें और आगे आने वाले वक्त में सबको आश्वस्त करें कि इंशाल्लाह जो कमी कोताही जो अधूरे काम पिछले कार्यकाल में रहे वो आगे वजूद में नहीं आएंगे और आपकी मान सम्मान और भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी इसराइल जी आए और अपने विचार रखें। चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद। सबसे पहले मैं ऐतिहासिक ग्राम जो हमारे दादा पहाड़ साहब की पावन धरती ऐतिहासिक धरती पर तमाम जो बाहर से यहाँ आए हमारे लगभग 116 गांव जो हल्का में लगते हैं, सभी गांवों के जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं और शेयर जरूर करें। मैं ग्राम की तरफ से जनता से खिताब कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस गांव का बच्चा हूँ और दादा पहाड़ मेरे पूर्वज हैं और दादा पहाड़ की ऐतिहासिक धरती है। हमारे शहीद दादा पहाड़ की पावन धरती पर तमाम इलाके वाले यहाँ आए। वही हो, उन्होंने अपना जिंदगी का वक्त वहां भी गुजारा और कोर्ट में वक्त गुजार करके इस दुनिया से अलविदा लेके गए और यहाँ दादा पहाड़ का हदीरा बना और दादा पहाड़ ने एक विरासत छोड़ी जिनकी विलायत कह सकते हैं। और मेरी खबर को पक्का मत करना, जब तक इस खबर से रोड़ी फैलेंगी तो मेरी औलाद इस हिंदुस्तान में उतनी ही फैलेगी जो आज 95 से 14 से 44 गांव में अल्लाह के शुक्र से बस चुकी है। वो दादा पहाड़ जिनकी वालदा जिनकी माँ हमारी दादी जब लावनी कर रही थी तो एक पेड़ की छाया में लिटा करके लावने के लिए चलेगी। अचानक जब दादी को बच्चे की याद आई कि मेरे बेटे पर धूप आ गई होगी, जब दादा पहाड़ को आकर के देखा तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा नाग भेज करके वो धूप से अपने चाटे की उससे उस पर छाया कर रखी थी और जब दादी वहां पहुंची तो उसे देख करके वो नाग जो भी था जो अल्लाह पाक की मेहरबानी थी वो वहां से चलता हुआ तो दादा पहाड़ मेवात के लिए शहीद तो हुए, लेकिन जब मैंने बुजुर्गों से पूछा तो मुझे बुजुर्गों ने बताया ऐसे आदमी वली भी हो सकते हैं। दादा पहाड़ चौगुले जवान तो थे ही, आज उनकी विलायत पूरी भी हुई है। उन्होंने जब विलायत छोड़ी उस धरती पर आप आए, इस धरती पर मैं सबसे पहले इन लोगों का तमाम इलाके वालों को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। आज ये प्रोग्राम रचा 31 सितंबर या 31 अगस्त आज है और आज फाइनल मीटिंग यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल मीटिंग जिसमें कैंडिडेट को छोटा कर करके और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भेजते हैं, जिसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 2 तारीख की है
जब मैं कल शाम को दिल्ली में था तो मेरे कई सम्मानित नेताओं ने मुझे कहा कल यहाँ मीटिंग है और आप यहाँ रुकिए। मैंने कहा मैं उस धरती पर जा रहा हूँ, मैंने वहां का वादा कर रखा है जो मेरे पूर्वज वीर शहीद दादा भाड़ की धरती है, और उस प्रोग्राम को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। दूसरा प्रोग्राम मेरे दादा भाड़ का, मेरा दूसरा प्रोग्राम माड़ूगांव में जो दादा भाड़ के वंशज हैं, वहां 2 प्रोग्राम हैं। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे से मेरे दादा भाड़ की सम्मान में ठेस पहुंचेगी, और ये मैं कभी कबूल नहीं कर सकता। कभी मेरी हिम्मत इस मामले में नहीं हो सकती। अल्लाह जो फैसला करेगा वो अल्लाह बेहतर ही करेगा, और अल्लाह ने जो फैसला किया लगभग ये तय हो चुका है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से, आपकी दुआ से और इस जनता की ताकत से मेरी पार्टी शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी अध्यक्ष, परवारी जी, अजय माखन जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, इन सब की ताकत से आज आपका नाम उस पैनल में लगभग 1 रह चुका है। अल्लाह चाहे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप ये जो तरह तरह की जो वीडियो है इन सबसे सावधान रहिए। 2 तारीख को हमारी सीईसी कमेटी की मीटिंग से मोहर लगेगी और इंशाल्लाह आपको टिकट भी मिलेगा, क्योंकि ये टिकट माइनॉरिटी का है। मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि वहां माइनॉरिटी की वोट 85,000 समथिंग कुछ दिखा रखी थी, तब की 90,000 वोट पिछले माइनॉरिटी की विधानसभा में, पिछले लोकसभा में, पिछले विधानसभा में थी, और जो अभी लोकसभा जो गया है उसमें 1,04,200 वोट थी। तरह तरह के हथकंडे मेरे साथ भी ऐसे हो रहे हैं, आपको भी झूठे वायरल दिखा रहे हैं। मैंने जब लिस्ट निकाली तो मैंने जाके वहां बताया कि आज 1,04,200 पे इलेक्शन हो चुका है और लगभग 10,000 वोट यहाँ और बन चुकी हैं। इसके अलावा हमारा जो 36 बिरादरी का मान सम्मान है, दादा भाड़ से लेकर के मरहूम चौधरी जलेब खां तक, चाहे हमारे चौधरी दादा परदादा चौधरी दूधे खां जी रहे हो, चौधरी कमाल रहे हो, इस गांव के और पंच उनके साथ रहे हो, सबने समाज की बातों को मान करके भाईचारे को बाखूबी निभाया है। इसलिए आपको हिंदू समाज से भी अध्यक्ष महोदय साहब, हुड्डा साहब, लगभग 30,000 वोट यहाँ मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास। हम जात पात से उठ करके इस इलेक्शन को लड़ेंगे, क्योंकि हर बिरादरी का आदमी हमारे साथ है, हर समुदाय का आदमी हमारे साथ है। आज हमारा एससी समाज जो लगभग जाटो समाज 23,900 की तादाद में है, लगभग 9,000 के आसपास बाल्मीकि समाज है, जो आज भी जब मैं यहाँ आपके पास आया तो घर घर जाकर के लोगों को मना रहे हैं कि हमें बसपा में कुछ मिला नहीं है, आने वाली सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का टिकट भाई इसराइल को मिलने जा रहा है, हम उनके साथ रहेंगे, कांग्रेस में अपना हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आज जाट समुदाय लगभग 58,000 के आसपास यहाँ बस रहा है। हुड्डा साहब के नाम पर, हुड्डा साहब को लीडर मानने के लिए, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने ये ठान लिया है कि बीजेपी सरकार को भगाना है और हुड्डा सरकार बनानी है। ये सब लगभग तय हो चुका है। मैं इस ग्राम से एक बार अपील जरूर करूंगा, इस गांव की बात को सब इसका मान मर्यादा करते हैं, सब इस बात का कोई मतलब निकालते हैं। उटावड़ की तरह, जिस तरह उटावड़ इलेक्शन लड़ता है उस तरह अगर उटाव कोर्ट भी निकलेगा, वैसे मैं हाथ जोड़कर जा रहा हूं, कोर्ट को निकलना चाहिए। उटावड़ का बच्चा जगह जगह इलेक्शन में 1 महीना घर नहीं सोता, कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में बैठता है जाकर के और लोगों को मनाता है। आप लोगों, आज मैं इस मौके पर कह रहा हूं, इस ग्राम की बहुत बड़ी ताकत है। इस ग्राम में दादा भाड़ जैसी हस्ती पैदा हुई है, चौधरी जलेब खां जैसे हरियाणा में जिन्हें बाबा का नाम दिया गया है, उस मेवात में मेवात रत्न का खिताब बाबा को दिया चौधरी जलेब खां जी को। और हमारे यहाँ कभी भी हमारे भाई निसार जी यहाँ पैदा हुए,
ग्राम को सम्मान की नजर से हर इलाका, हर समुदाय, हर बिरादरी, 36 बिरादरी, यानी मान मर्यादा के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से सब लोग यहाँ देखते हैं। इसलिए आज ये जो प्रोग्राम हुआ गांव में, जो मैं आया, जो हमारा समस्त पट्टी, समस्त हमारा चुमना परिवार, हमारा भाई फौजी खलील साहब, हाजी अन्नू साहब, भाई खुर्शीद साहब, शरीफ साहब, मन्नू और समस्त हमारी पट्टी के जो यहाँ जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने इस दादा पहाड़ की कीमत को समझते हुए आज इस इलेक्शन में दिशा दी, मजबूती दिखाई, मैं इनका तो धन्यवाद करूंगा ही, साथ में जो मेरे ग्राम के जो जिम्मेदार बैठे हैं इन सबका भी धन्यवाद करूंगा और हाथ जोड़कर अपील भी करूंगा, अगर सरकार आएगी, लगभग वैसे जोश से लग चुका हरियाणा में, कांग्रेस 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार एमएलए बना करके सरकार बनाएगी, और जब सरकार बनाएगी तो आप लोगों को जो 10 साल में आपका जो मान सम्मान खोया है, 10 साल में जो आपने तकलीफ देखी है, 10 साल में जो आपके भाईचारे में गिरावट आई है, 10 साल में जो आपको पुलिस दलाली में, पुलिस मुखबरी में जो बढ़ोतरी हुई है, 10 साल में जो आपको खिलाड़ियों को मान सम्मान में ठेस पहुंची है, 10 साल में जो 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एमएसपी लागू नहीं करी, इन सब बातों का हिसाब भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब चुनाव कार्यक्रम में अभी 2 दिन पहले मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ नाना आया, उन लोगों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया और भाई दीपेंद्र ने भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम में लोगों से अपील की। वही बात जो है कांग्रेस ने संकल्प लिया है, चाहे आपके चूल्हा गैस सिलेंडर की बात हो, आज जो 1200 से लेकर 1300 रुपए तक मिल रहा है वो आपको 500 रुपए में मिलेगा। आपकी जो पेंशन है लगभग नहीं 6000 बुढ़े को और 6000 बुढ़िया को, यानी एक घर में 12000 रुपए पेंशन मिलेगी। आपको बिजली का बिल 300 यूनिट तक फ्री रहेगा, एमएसपी की गारंटी होगी। जो 4 साल की योजना निकाली हमने, अग्निवीर योजना, वो खत्म होगी, वोटर पोर्टल खत्म होंगे, आप सबको मान सम्मान मिलेगा। और मेरा जो चुनावी घोषणा पत्र है, मैंने उसमें आपसे वादा कर रहा हूँ, आज दादा पहाड़ की धरती पर वादा कर रहा हूँ, अपने गांव में वादा कर रहा हूँ, तो समस्त इलाके वालों से, आगे मारूका में प्रोग्राम है, इलाके वाले सबके नाम लिए मैं ना लूं तो मैं उन भाइयों से गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। समस्त इलाके वाले आपने बता दिए, बहुत सारे इलाके वाले बाद में आए, बहुत सारे लोग जिम्मेदार बैठे हैं। एक तो मेरा घोषणा पत्र में ये बात है, आपके खेत का पानी जो हमारे वाले साहब ने लडवागी माइनर से लडवागी माइनर निकाल करके रणसी का हेड से जोड़ने के लिए टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाउंडेशन स्टोन तक लगवा दिया था और सेक्शन 4 के नोटिस तक करा दिए थे। तो इस गूंगी बहरी सरकार ने, जो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, इस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल करके आपके खेत के पानी को देने से रोकने का काम किया। वो खेत का पानी हमारी सरकार आने के बाद आपके जोश से मुझे पता लग रहा है, हमारा जो मिशन 2024 है उसमें 1 लाख वोट पार करने का जो मिशन है और बाबा के नक्शे कदम पर चल करके आपकी खिदमत करने का जो मेरा मिशन है, उसके अधूरे सपने, क्योंकि वो चाहते थे खेत को पानी मिले। इस मोहल्ले में, इस ग्राम में, इस इलाके में पीने के पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है। हमारे उटावड़ जैसे बड़े गांव में 4-4, 4.5 लाख रुपए का पानी एक दिन में गिर रहा है, तब छोटे गांव में तो इसी हिसाब से लाख का 50,000 का पानी जरूर गिर रहा होगा। पीने के पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत को इंशाल्लाह खत्म करेंगे, बिजली की दिक्कत को यहाँ खत्म करेंगे, बेरोजगारी की जो दिक्कत है, हजारों लोगों को जो कांग्रेस सरकार में नौकरी मिली हमारे वाले साहब के टाइम में, इस बार उससे भी ज्यादा आपका रोजगार देने के काम करेंगे। यहाँ तक बात है जो हतीन में
हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है उसे डेवलप करेंगे और यहाँ कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई उद्योग यहाँ ला करके जो हमारे बच्चे पढ़ाई से जो रुक चुके हैं उनके लिए उसमें रोजगार मिले, ऐसे कोई कंपनी की स्कीम यहाँ लाने का काम मेरे घोषणा पत्र में है। हमारे जो ड्राइवरों पे कानून थोप दिए गए हैं वो कानून वापस लेने का काम कांग्रेस करेगी और लगातार इस भाजपा सरकार से जो हिसाब मांगा जा रहा है, जितने भी मुद्दों पर हिसाब मांगा जा रहा है वो सारे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार काम करेगी। आपकी दुख तकलीफ का फिक्र कांग्रेस को है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब राजकाज बनाया तो हमारे वालिद साहब जो जिलेफानी उसमें आपने आजाद जिता करके भेजा, सरकार कांग्रेस की बनी और आपका मान सम्मान पूरे हरियाणा में हुआ, बाबा के नाम से आपको खिताब मिला। आज एक फिर वक्त आया है इस दादा पहाड़ की पावन धरती की लाज के लिए, इस दादा पहाड़ की मान और सम्मान के लिए, क्योंकि हमारे बात में घोषणा पत्र में एक बात और भी है जो हमारा दादा पहाड़ चौक से के नाम से उठावड़ चौक हमने जो बनवाया था, आज कागजों में उसका दादा पहाड़ चौक है। हम उसे अल्लाह ने वक्त दिया, दुनिया हमारे हिंदुस्तान में इंडिया गेट, बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया और हमारे कुरुक्षेत्र गेट एक ऐसा इतिहास गेट बनाकर जाएंगे जैसे हमारे दादा का नाम हमारे आने वाली जनता में। हम दादा पहाड़ की जीवनी पर कोई किताब पे लिखवाना चाहते हैं, हमारे कवि साहब यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह दादा पहाड़ की कुर्बानियों